क्या हुआ? हाँ? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। ओ, लेकिन मैं तो अपने आप से बहुत खुश हूँ। क्योंकि हम दोनों का एक चीज को देखने का नजरिया बहुत अलग है। तुम ये फिर से जल कुकड़ी पना दिखा रही हो ना? तुम्हारी जगह मैं जेल के अंदर आ गया तो तुम जेलस फील कर रही हो, राइट? अगर तुम मुझे ये बोलकर अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बहुत बुरी तरह फेल हो रहे हो। ठीक है, मैं हारा, तुम जीती। तुम अच्छा फील करो मुझे। नहीं करा सकती। इस सिचुएशन में कोई किसी को अच्छा फील नहीं करा सकता। मैं तुम्हें बस खाना देने आई। ओह, इतना गुस्सा? हाँ मैडम, ये मत भूलिए कि आई एम दी करण लूथरा। तो क्या हुआ अगर मैं सलाखों के पीछे कोई मुझे एटीट्यूड नहीं दिखा सकता? अगर तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगी ना तो फिर मैं अलिश्का और सोफिया को बुला लोगे? What the hell? ये दोनों तो हंस रहे, मुझे लगा था लड़ रहे। अगर इन दोनों के बदले मैं और मेरी शर्लिन बेबी होते ना यहाँ तो कैसे शादी कर ली? बहुत शौक है तुम्हें। 100% मतलब एक मिनट शादी कर तो लड़के एक दूसरे को नोच नोच के एक दूसरे का हुलिया ही बदल लेते हैं। पर ये दोनों झगड़ के भी एक दूसरे को हंसा रहे। What the hell? अच्छी लगती हो हंसते हुए। पहले भी खाया ना मैंने, याद है ना? नहीं, ठीक से याद नहीं है। अब समझ में आया मुझे क्यों तुम मेरा इतना दिमाग खाती हो। हम दी करण लूथरा, मेरा दिमाग खाओगी तो तुम्हारा दिमाग भी शार्प हो जाएगा, राइट? मारो। लगी ना? नहीं लगी। थोड़ी सी लगी होती तो किस कर लेता। थोड़ी सी लगी। ए मेरे नादान दिल, ए मेरे नादान दिल, देख तू टूट मत जाना। ये गिल्ली डंडा प्लेयर तो जेल में गया और अब बहुत जल्द प्रीता जी की जिंदगी से भी चला जाएगा। और फिर ये प्रेम कहानी तेरी, सिर्फ तेरी। करण, आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से निकलवा कर रहूंगी। और मैं जज से ये नहीं कहने वाली हूँ कि ये खून मैंने किया है। ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करने वाली, क्योंकि ये खून ना तुमने किया है ना मैंने किया। और यही मैं प्रूव करके रहूंगी कि हम दोनों ही बेकसूर हैं। और जो कातिल है उसे ढूंढकर कोर्ट के आगे लेकर आऊंगी। ये प्रीता करण लूथरा का वादा है तुमसे। प्रीता का वादा कच्चा हो सकता है, लेकिन प्रीता करण लूथरा उसका वादा कच्चा नहीं हो सकता। I trust you. मिस्टर गॉड, अगर प्रीता जी ने सच में इस गिल्ली डंडा प्लेयर को बेकसूर साबित कर दिया ना तो फिर इस मर्डर मिस्ट्री में मेरा जो भी रोल था सबके सामने आ जाएगा। और उसके बाद इस घर की चाबी यानी कृतिका से मेरी शादी कभी नहीं होगी। नो नो नो, तेरी लाइफ खत्म हो जाएगी पृथ्वी, तू बर्बाद हो जाएगा। नो मिस्टर गॉड, नो। मैडम, मिलने का टाइम खत्म हो गया। क्या यार, तुम भी कितनी बातें करती हो। एक साथ बैठ के डिनर करते। मैं बातें करती हूँ? हाँ तो क्या मैं करता हूँ? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या? कल सुबह मेरे लिए नाश्ता लेकर आना, एक साथ करेंगे।
सिटी बस में 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। 15 मिनट। बाय। प्रीता भाभी ये लीजिए। गुड मॉर्निंग किट्टू। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा नाश्ता बना है भाई। राखी माँ, आप कहाँ थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। वाह रे प्रीता, तेरे दो चेहरे हैं। अंदर से तो कितनी चालाक है और परिवार के सामने कितनी भोली। ये मेरी धर्म पत्नी जिस तरह घूर घूर के देख रही है प्रीता को, जरूर कुछ गलत ही सोच रही है और कुछ गलत ही करेगी रिश्तों में। प्रीता, मैं करण से मिलने जेल गई थी। वहां जाके मैंने करण से बहुत सारी बातें की। मैंने उससे कहा कि मैंने उसके पापा जी को बता दिया है कि वो जेल में है और महेश जी पे क्या बीत रही है वो भी बता दिया। लेकिन तुम्हें पता है, बड़ी अजीब चीज हुई। मैं बोलती रही, चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा और फिर कहा, माँ आज सवेरे पापा मुझसे मिलके गए। मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि मुझसे पहले महेश जी जेल चले गए करण से मिलने। अब और मैं क्या बोलती करण को। बाप बेटे के बीच में जो बातें होनी थी सब हो गई। कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। इसलिए महेश पापा सब अपने कमरे में नहीं थे। मुझे लगा कि मॉर्निंग वॉक के लिए गए होंगे, लेकिन वो करण से मिलने गए थे। करण, क्या हुआ राखी माँ? आप कुछ और भी कहना चाह रही है ना? एक बड़ी अजीब सी बात हुई। जब मैं करण से मिलने गई तो करण ने मेरे साथ कुछ ऐसी बातें की जो सुन के मैं चौंक उठी, क्योंकि आज तक जिंदगी में करण ने ऐसी बातें मुझसे कभी नहीं की थी। क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरा बेटा ऐसी बातें करना जानता ही नहीं है। लेकिन उसकी बातें सुन के खुशी भी हुई।